नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 26 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 26 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद हम 25 सितंबर वाले करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पार्ट में आज संविधान सभा को रिवाइज करेंगे, संविधान सभा से जुड़े तथ्य। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। इस मांग को 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग के रूप में उठाया और 1940 में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो चुनाव थे वो डायरेक्ट चुनाव थे या इनडायरेक्ट चुनाव थे, प्रत्यक्ष चुनाव थे या अप्रत्यक्ष चुनाव थे। तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव थे। इस सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत की विधि द्वारा किया जाता था और इसका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान जो है लिखना। संविधान सभा की संरचना की अगर बात करें, संरचना इसकी प्रारंभ में सदस्य थे 389 और विभाजन के बाद कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान चले गए तो सदस्यता रह गई 299, जिसमें से 229 जो है ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 थे रियासतों से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है इसके उपाध्यक्ष बने और बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार बने। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को और इसको बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और कुल खर्चा आया 64 लाख रुपए। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अंतिम दस्तावेज में 22 भाग थे, 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और अंतिम सत्र हुआ 14 से 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आपका पारित कर दिया गया, अपनाया गया। संविधान सभा की कुछ समितियां हैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूं। प्रारूप समिति के हेड थे बी.आर. अंबेडकर। संघ संविधान समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्तियां समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सक्रिय समिति के नियम इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के नियम इसके हेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ये एक समिति है लेकिन इसके चार उप समिति है। मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसके हेड थे आचार्य कृपलानी। अल्पसंख्यकों की जो समिति थी उप समिति उसके हेड थे एच.सी. मुखर्जी और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत असम के अलावा उस उप समिति के हेड थे ए.वी. ठक्कर और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र की उप समिति के हेड थे गोपीनाथ बारदोली। तो ये सारे फैक्ट जो है संविधान सभा से, इनको आप जो है रिवाइज करते रहें। हफ्ते में एक बार जो है आप पॉलिटी का हर टॉपिक एक बार रिवाइज जरूर कर लें, उसको आप डिवाइड कर लें कि आज आप कौन सा पार्ट रिवाइज करेंगे, लेकिन डेली आप रिवाइज करें और कोशिश करें हफ्ते में एक बार जो है आपकी पॉलिटी जो है रिवाइज हो जाए। उसके बाद 26 सितंबर के करंट अफेयर, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम विन इन द एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। चीन के होंगजू में 19वें एशियाई खेलों में महिला टी20 फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीता। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे स्थान के प्लेऑफ में कांस्य पदक जीता। तो गोल्ड जीता है इंडिया ने, सिल्वर जीता श्रीलंका ने और ब्रॉन्ज जीता है बांग्लादेश ने। ये तीनों आप याद कर लें। जियोर्जियो नेपोलिटानो
का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जॉर्जियो नेपोलिटानो पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये है इनकी इमेज जॉर्जियो नेपोलिटानो की, और ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो इटली के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो इटली को जो है मैं आपको मैप में मैं आपको दिखा देता हूं। ये है इटली, इटली की कैपिटल है रोम। इसके आसपास आप देख सकते हैं जो देश है उनकी लोकेशन, और ये नीचे जो है आपका मेडिटेरियन सी है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा समुद्र जो है अलग करता है, तो उसका आंसर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। क्वेश्चन 3, कहां कर्म पूजा उत्सव मनाया गया? वेयर वाज कर्मा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये फेस्टिवल बनाया गया है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर ये बनाया गया है। ये जो है नई फसल का और एक भाई बहन का त्योहार है, इसको झारखंड में मनाया जाता है। तो मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख अलग अलग राज्यों के प्रमुख त्योहार बता देता हूं। असम का है बिहू, बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, गुजरात का कच्छ उत्सव, केरल का ओणम, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, उत्तर प्रदेश का रामनवमी, तमिलनाडु का पोंगल, पंजाब का लोहड़ी, और नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव, और ओडिशा का रथ यात्रा। ये सारे फेमस त्योहार हैं। मैंने आपको ये 10 राज्य के बताए हैं, तो इन सभी को सभी जो है आप इनको भी नोट कर लें। क्वेश्चन 4, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया जाएगा? वेयर विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेंपल आउटसाइड इंडिया बी इनॉग्रेटेड? तो ये इसका उद्घाटन किया जाएगा यूएसए की न्यू जर्सी के अंदर। ये है उस मंदिर की इमेज, और आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल इन रोबिन्सविल टाउनशिप न्यू जर्सी is said to be inaugurated on 8 October 2023 under the guidance of its spiritual head महंत स्वामी महाराज। तो मंदिर का नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, और ये इनोग्रेट होगा न्यू जर्सी के रोबिन्सविल टाउनशिप में, और इसके महंत रहेंगे महंत स्वामी महाराज। ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेंपल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल कहां है? तो वो है अंगोर वाट, कंबोडिया में। ये भी आप फैक्ट इसके साथ जो है रिवाइज भी कर लें, और नहीं पता है तो इसको आप याद कर लें। क्वेश्चन 5, ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ओसिरिस रेक्स जो है स्पेसक्राफ्ट इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? तो ये स्पेसक्राफ्ट जो है नासा से संबंध रखता है। ये अभी 7 साल के बाद पृथ्वी पर वापस आया है, तो इसके बारे में जानते हैं फैक्ट्स। नासा का ओसिरिस रेक्स 7 साल बाद शूद्र ग्रह बेनू के सैंपल के साथ धरती पर उतरा। तो बेनू एस्टेरॉइड के सैंपल लेने गया था उसके सरफेस से, उसमें से ये करीब करीब 250 ग्राम मलबा ये वहां से लेके आया है, और इसे शूद्र ग्रह के निर्माण के बारे में पता किया जाएगा। बेनू जो है पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक शूद्र ग्रह में से एक माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से जो आपको पता लगे वो सभी आप जो है नोट करें। क्वेश्चन 6, किस जानवर को खाद्य जानवर के रूप में मान्यता दी गई? विच एनिमल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फूड एनिमल? फूड एनिमल है क्या, इसका मतलब क्या है इस शब्द का, ये पहले आपको पता होना चाहिए। फूड एनिमल मतलब इस अब परमिशन मिल गई है इस जानवर को खाए जाने की। तो ये है मिथुन। मिथुन जो है बैल के जैसा दिखने वाला एक जानवर है जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। वहां के लोगों को काफी समस्या होती है, वहां पे खाना वाना जो है कम होता है, तो उनकी जो है रिक्वेस्ट थी इसको FSSAI ने जो है मंजूर कर लिया है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द मिथुन एज ए फूड एनिमल। ये है मिथुन की इमेज। किसने मोटो जीपी भारत 2023 जीता? तो भारत में पहली बार मोटो जीपी 2023 में हुआ, और इसको जीत लिया है इटली के मार्को बेचाजी ने। मार्को बेचाजी ने इसको जीता है। ये इनकी इमेज इटली के रेसर। और ये मोटो जीपी जो है ये आपका बाइक रेसिंग इवेंट है। जैसे आप ग्रैंड प्रिक्स होता है वो आपका फॉर्मूला कार रेसिंग इवेंट होता है, तो मोटो जीपी जो आपका बाइक रेसिंग इवेंट है।
मार्को बेचाजी ऑफ द मूनी VR46 डुकाटी, तो इसके ड्राइवर हैं ये डुकाटी की टीम के। इन्होंने ये इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स इंडिया जीता है, मोटो जीपी भारत 2023, जो कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में खेला गया। किसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड? तो ये चुने गए हैं संजीव मंत्री, ऑप्शन नंबर डी, ये है संजीव मंत्री की इमेज, और ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ चुने गए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बैंक्स के सीईओ बता देता हूं, जैसे एएस राजीव जो है ये आपके बंधन बैंक के सीईओ है। संदीप बख्शी जो है आईसीआईसी बैंक के सीईओ है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये आईसीआईसी बैंक है, वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। अतुल कुमार गोयल जो है यूको बैंक के सीईओ है। पल्लव मोहपात्रा ये आपके सेंट्रल बैंक के सीईओ है। तो ये 4 लोगों की लिस्ट है, ये भी आप इसके साथ ही याद रखें। मिलिट्री अभ्यास युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां लॉन्च किया गया? वेयर वाज द 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास लॉन्च्ड? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए युद्ध अभ्यास जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। तो इसका आंसर जो है अमेरिका या भारत ही निकल सकता है। तो अभी ये जो है भारत अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है 2023 वाला, 2022 में इसका भारत के अंदर हुआ था। तो इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का जो है 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। तो अलास्का में ये आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास का पिछला संस्करण 2022 में भारत के उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया था। तो पिछले साल भारत में हुआ था उत्तराखंड में, इस बार अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन 10, किसकी जन्म तिथि पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड? तो अंत्योदय का मतलब क्या है? इस शब्द का इसका अर्थ होता है पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो सरकारी योजना है उसका भी जो उदय हो पाए, उससे अंत्योदय का मतलब होता है जो सबसे गरीब है, सबसे निचले स्तर पर है, उसका उदय। तो ये मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पर ये अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ था 11 फरवरी 1968 में। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठन करता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। जनसंघ जो है एक तरह से बीजेपी जो आप आज सुनते हैं, इससे पहले जनसंघ के नाम से होती थी, और आरएसएस के ये स्वयंसेवक थे। इनका जो है जन्म दिवस होता है 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। आपने सुना होगा कि यूपी के अंदर जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया है, क्योंकि 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक तरह से रहस्यमयी मृत्यु उसी रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। तो इसलिए सरकार ने जो है उस रेलवे स्टेशन का नाम जो है चेंज करके इनके नाम पे कर दिया। अब हम करेंगे 25 सितंबर वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती कहां स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है, वो भारत का कुल 54वां टाइगर रिजर्व। गांधी वाटिका का अनावरण कहां किया गया? तो गांधी वाटिका का अनावरण किया गया राजस्थान के जयपुर में। शांति और सुरक्षा पुरस्कार 2023 के लिए विश्व नेता के से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए माता अमृतानंदमयी देवी को, जिनको अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, और ये साउथ की स्पिरिचुअल लीडर है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नदी दिवस जो है इस बार 24 सितंबर को मनाया गया, और ये सितंबर के 4th संडे को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का ढांचा कहां खोजा गया? तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर ढूंढा गया है जाम्बिया के अंदर। जाम्बिया जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप में
इला इलावेन वे इलावेनिल वलारिवन ने कौन सा पदक जीता? तो इलावेलिन वलारिवन ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में इंटरनेशनल वर्ल्ड शूटिंग कप, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में खेला जा रहा है। किस देश ने अपने एआई संचालित युद्ध टैंक बैरक का अनावरण किया? तो बैरक या फिर लाइटनिंग, ये दो नाम इसके बताए जा रहे हैं और ये इजराइल का एआई पावर्ड बैटल टैंक है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया है विज्ञान भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस सम्मेलन 2023। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर का कितना अनुमान लगाया? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5% अनुमान लगाया है। आरबीआई ने भी 6.5% ही लगाया था। I2U2 समूह में 4 देश कौन से हैं? तो 4 देश हैं I2U2 में, जिसमें है इंडिया और इजराइल और यूएई और यूएसए। इन 4 देशों के समूह को बोला जा रहा है I2U2। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती कहां स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम विन इन द एशियन गेम्स? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन का तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालता हूं, नए और पुराने दोनों पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।